गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की अपनी इस क्लास में आज हम मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे। मैकियावेली के बारे में जितने भी लेक्चर पहले हुए हैं हमने ये पढ़ा कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था, आधुनिक राजनीतिक चिंतन का प्रवर्तक भी था और मैकियावेली ही वह शासक था जो इटली के बारे में सबसे ज़्यादा जानता था। सेबाइन ने कहा था कि मैकियावेली ही वह शासक है या वह विचारक है जो सबसे ज़्यादा इटली को जानता था। अब वो ऐसा उन्होंने किस लिए कहा, इसके पीछे कारण यह था कि जब मैकियावेली पैदा हुआ था तो उस समय फ्लोरेंस जहाँ उसका जन्म हुआ था वो पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु इटली में बना हुआ था। तो ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि उसने मध्ययुगीन विचारधाराओं का अंत किया और उसने आधुनिक युग की शुरुआत की थी। तो हम पूर्व में पढ़ चुके थे कि उसने इटली में जो परिस्थितियां देखी उसके परिणाम स्वरूप उसने ये माना कि मानव स्वभाव से एक ईर्ष्यालु, स्वार्थी, अहंकारी, लोभी, कुत्सित, पापी, निर्दयी व्यक्ति होता है और ऐसे व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए राजा और राज व्यवस्था भी निरंकुश होनी चाहिए। वह एक ऐसा व्यक्ति था, उसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक किया। उसने यह भी कहा कि राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव पवित्र माने जाएंगे। तो इतनी बातें हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कि प्रिंस में जो उनकी प्रमुख रचना थी जिसके 26 अध्याय थे, जिसमें उन्होंने बताया कि राजा को व्यवहार में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए या राजा के आचरण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसके ऊपर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आज हम इसका अध्ययन करेंगे। मैकियावेली के राजा के आचरण के सिद्धांत जो उसने किसमें दिए हैं, प्रिंस के 18वें अध्याय में दिए हैं। प्रिंस नामक रचना के 18वें अध्याय में मैकियावेली ने राजा के आचरण के सिद्धांतों का वर्णन किया है। सबसे पहला बिंदु कि राजा को कौन सा आचरण करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, वो बिंदु है अत्यधिक शक्ति का अर्जन करना। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि मैकियावेली कहता है कि राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव पवित्र माने जाएंगे। उसे उचित अनुचित पाप पुण्य इनकी अनदेखी करते हुए कैसे भी करके राज्य की शक्ति को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि राज्य की सीमाओं की जिम्मेदारी उसके ऊपर है और एक पाश्विक प्रवृत्ति वाले मानव को भी नियंत्रित करना है। इसलिए उसे अधिक से अधिक शक्ति का अर्जन करना चाहिए, इतनी शक्ति हो कि कानूनों का पालन इसलिए संभव हो सके कि जनता राजा से डरे। हालांकि उसने ये भी कहा कि राजा का आचरण घृणित नहीं होना चाहिए। तो अधिक से अधिक शक्ति का अर्जन करना, आचरण भययुक्त हो लेकिन घृणित नहीं, ये दूसरा बिंदु है। इसका मतलब है कि राजा को प्रजा वर्ग की स्त्रियों पर कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए और उनकी संपत्ति को छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसका आचरण भययुक्त जरूर होना चाहिए, क्योंकि प्रेम से लोग जनता जो होती है वो प्रेम पूर्वक शासक के आदेशों का पालन नहीं करती। इसलिए राजा को इस संबंध में कठोरता दिखानी पड़ेगी, तभी उसके आदेशों का पालन होगा। राजा को कठोरता पूर्वक कानूनों का भी पालन करवाना चाहिए। तीसरी बात, साम दाम दंड भेद की नीति का अनुसरण करना चाहिए और इसके द्वारा उसे राज्य की शक्ति में वृद्धि करनी चाहिए। मतलब अपने पड़ोसी राज्य को या तो समझा बुझा कर या पुरस्कार देकर अपने पक्ष में कर ले, अन्यथा उसमें फूट डाल दे, या फिर उसकी शक्ति फिर भी कम नहीं हो रही हो और वो राजा फिर भी उसे परेशान कर रहा हो, उसको उसकी शक्ति को क्या कर रहा हो, चुनौती दे रहा हो, तो उसे उसके साथ में अपनी शक्ति को बढ़ाने के बाद युद्ध कर लेना चाहिए। इसके बाद शेर और लोमड़ी के गुणों को धारण करना। मैकियावेली कहता है कि राजा को शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, क्योंकि मानव स्वार्थी, ईर्ष्यालु, अहंकारी, झगड़ालू है और ऐसे आतताई मानव को नियंत्रित करने के लिए राजा भी ऐसा ही होना चाहिए। और अगर अधिक से अधिक शक्ति का अर्जन करके राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करना है, अपने आप को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाना है, तो उसे शेर और लोमड़ी के गुणों को तो धारण करना ही पड़ेगा। इसके अलावा उसने कहा कि राजा को सैनिक शक्ति का विस्तार करना चाहिए, तभी राज्य की सीमाओं में वृद्धि हो सकती है और जो राज्य की सीमाएं हैं उनकी तभी सुरक्षा संभव हो सकती है। उसे किराए की सेना के स्थान पर राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए। और इसके अलावा उसने ये भी कहा कि युद्ध की स्थिति को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इससे सैनिकों में भी साहस का संचार होगा और जनता भी शासक के नियंत्रण में रहेगी, यह सोचकर उसके नियंत्रण में रहेगी कि राजा उसको बाहरी आक्रमण से बचाएगा। तो राजा को अपने आचरण में कौन से सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, आज हम उसका अध्ययन कर रहे हैं।
सम्मानपूर्ण आचरण, राजा का आचरण सम्मानपूर्ण होना चाहिए, जनता राजा का सम्मान करे ऐसी उसकी पोजीशन होनी चाहिए, ऐसी उसकी स्थिति होनी चाहिए, उसे प्रजा वर्ग की स्त्रियों पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए, जनता की संपत्ति को नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि मैकियावेली ये मानता था कि लोग अपनी संपत्ति छीनने वाले को नहीं भूल सकते हैं, वे पिता के हत्यारों को तो भूल सकते हैं लेकिन अपनी संपत्ति छीनने वालों को कभी भी नहीं भूल सकते। शक्ति संतुलन बनाए रखने, शक्ति संतुलन की अवधारणा का प्रतिपादक कौन था? मैकियावेली था। मैकियावेली ने कहा कि प्रिंस का जो राजा है या उसका जो नायक है उसको अपने आसपास के राज्यों में शक्ति का संतुलन बनाए रखना चाहिए, किसी भी राज्य को अपने से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहिए। अगर वो देखे कि कोई दूसरा राज्य उससे शक्तिशाली बन रहा है तो उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए, उसके शत्रुओं की संख्या को बढ़ाना चाहिए, उसमें फूट डालनी चाहिए आंतरिक रूप से। और शक्ति का संतुलन ये किन प्रकारेण उसे उचित अनुचित तरीकों से कर लेना चाहिए। निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहन, यहाँ मैकियावेली ये कहना चाहता है कि राजा को पुरस्कार आदि या उपाधि देने का काम या राजनीतिक पद देने का काम उसे अपने हाथों से करना चाहिए और दंड अपने अधिकारियों के द्वारा दिलवाया जाना चाहिए जो कि कानूनों का उल्लंघन करने पर दिया जाता है। इसके बाद में मैकियावेली कहता है कि राजा को अपने आचरण में मितव्ययता को धारण करना चाहिए और अपने आचरण में उदारता का भाव रखना चाहिए। जैसे युद्ध में जो लूट का माल मिले उसका एक हिस्सा राजकोष में डालना चाहिए और बाकी जनता और सैनिकों में बांटना चाहिए, उदारता दिखानी चाहिए। अपने खर्चों में कटौती करके उसे मितव्ययता लानी चाहिए, ना कि जनता पर कर बढ़ाने चाहिए। इसके बाद उसने कहा कि कानूनों का कठोरता पूर्वक पालन करवाना चाहिए। इसके बाद उसने कहा कि कला और साहित्य में उसे रुचि रखनी चाहिए, कवियों, कलाकारों, साहित्यकारों का उसे सम्मान करना चाहिए। उसने सिर्फ प्रिंस में यह कहा कि ऐसे साहित्य और कला पर नियंत्रण स्थापित होना चाहिए जिससे कि चारित्रिक पतन होता हो। उसने अपने काल में पोप का राजनीतिक पतन देखा था, आम जनता का राजनीतिक पतन देखा था, मनुष्य को स्वार्थी होते हुए, लोभी होते हुए देखा था और पोप का चारित्रिक पतन होते हुए देखा था। इसलिए वह बहुत दुखी था। इसलिए उसने कहा कि ऐसी कला और साहित्य की क्रियाओं पर रोक लगाई जाएगी जिनसे कि लोगों का चारित्रिक पतन होता हो, अन्यथा कला और साहित्य को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद व्यापार और वाणिज्य का विकास करने की बात कही है कि मैकियावेली ने कहा कि राजा को अपने आचरण में व्यापार और वाणिज्य की वृद्धि करनी चाहिए, वरना पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आर्थिक रूप से राज्य कमजोर हुआ तो वो स्वतंत्र रूप से अपने विदेश नीति को नहीं चला पाएगा, शक्ति संतुलन के भाव के अनुसार कार्य नहीं कर पाएगा, जनता के हितों की पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो उसने कहा कि व्यापार वाणिज्य पर ध्यान देना चाहिए, किसानों और व्यापारियों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद में उन्होंने कहा कि चापलूसों से राजा को सावधान रहना चाहिए, उसे अपने मंत्रिमंडल में चापलूसों को नहीं लेना चाहिए क्योंकि चापलूस राजा की प्रशंसा करके उसको दिग्भ्रमित कर सकते हैं। हमको भी मालूम है या आपको भी पता होगा कि आत्म प्रशंसा व्यक्ति को अपने पद से भ्रमित कर देती है। तो ऐसे चमचागिरी करने वाले लोगों से राजा को सावधान रहना चाहिए और केवल योग्य व्यक्तियों को अपने मंत्रिमंडल में उसे स्थान देना चाहिए। इस प्रकार मैकियावेली ने राजा को उपयुक्त आधारों पर अपना आचरण करने के लिए कहा था। तो आपके लिए एक प्रश्न बनता है कि थर्ड ईयर में एक प्रश्न बनता है, एक बड़ा प्रश्न, कि मैकियावेली ने राजा को किस तरीके से आचरण करने के लिए कहा है, उन सिद्धांतों का वर्णन कीजिए जिसके आधार पर राजा को अपना आचरण करना चाहिए। तो ये प्रश्न आता है और ये किसमें मिलता है? प्रिंस के 18वें अध्याय में राजा के आचरण संबंधी सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। तो आज हमने मैकियावेली के राजा के आचरण के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा है, बाकी हम कल अध्ययन करेंगे।